हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक त्यागी में। तो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी सीईटी में पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। आज हम ग्रुप वन का जो एग्जाम हुआ था 9 अगस्त 2024 को, उसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रीजनिंग और मैथ्स के पूछे गए थे। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन, two trains are running at 30 kilometer and 58 kilometer per hour respectively in the same direction। दो ट्रेनें हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। मैन इन द स्लोअर ट्रेन passes the faster train in 18 seconds। जो एक ट्रेन धीमी चल रही है 30 किलोमीटर, एक फास्ट चल रही है 58 किलोमीटर के हिसाब से। तो इसने बोला कि जो एक आदमी है ना, जो ट्रेन धीरे चल रही है उसमें बैठा है, और वो जो फास्ट चलने वाली ट्रेन है ना वो क्रॉस करती है 18 सेकंड में उस आदमी को। अब देखो, जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये एक पोल की तरह ही होता है। अब हमसे पूछा है इसमें कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। लेंथ पूछ ली। लेंथ मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? स्पीड इनटू टाइम। अब देखो, स्पीड यहाँ पे क्या होगी? हमारी स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब होता है? अगर देखो दो चीजें, एक एक्स की स्पीड से एक वाई की स्पीड से, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मान लो एक्स ज्यादा है तो एक्स माइनस वाई हो जाएगी हमारी रिलेटिव स्पीड। लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, अगर ये एक्स है और ये वाई की स्पीड से मूव कर रही है। तो ऐसे रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। अब देखो, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक की 58 है, एक की 30 है। 58 में से 30 गए तो वो हो गया 28। 28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनटू टाइम क्या हो जाएगा हमारा? 18 सेकंड्स। अब ये देखो, ये तो है किलोमीटर पर आवर में, ये है सेकंड्स में। तो इसको क्या करना, तुम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा मीटर में आंसर आ जाएगा। अब इसको चेंज कर दिया। अब ये देखो, ये 18 से 18 कट गया, 28 पंजे हो गए हमारे, 5 अट्ठे 40, 0, 5 4 140 मीटर। तो हमारी ट्रेन की जो लेंथ है ना, 140 मीटर है। जो फास्टर ट्रेन जो स्पीड से ज्यादा स्पीड से चल रही है उसकी लेंथ है 140 मीटर। इस तरीके से होते हैं क्वेश्चन। अब आप देखा होगा कि हर एक पेपर में है ना एक ट्रेन का क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं। हर पेपर में पूछा गया है ऑलमोस्ट एक ट्रेन का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। An article is sold at 10% loss. If the selling price is rupees 40 more, there will be a gain of 15%. What is the cost price of the article? इसने कहा कि एक आर्टिकल है ना, मान लो 100 का था कॉस्ट प्राइस, उसको ये कह रहा है कि हम है ना 90 में बेच दे रहे हैं 10% लॉस पे। लेकिन अगर 40 रुपए ज्यादा प्राइस होता उसका तो उसको 15% प्रॉफिट होता। मतलब कितना मिलता उसको? 115%। ठीक है, अब ये देखो 90 और 115 के बीच में डिफरेंस कितना है? उसको 25% का फर्क पड़ जाता। कितने में? 40 रुपए में। इसका मतलब अगर 25% की वैल्यू हमको 40 दे रखी है तो हम 100% की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। 25 के 100 और 40 के 160। इसका मतलब 160 रुपए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि 160 रुपए है उसका कॉस्ट प्राइस। देखो, हमने क्या माना यहाँ पे? 100% माना, ये 90% माना, ये 115% है। ठीक, अब यहाँ पे जब हमने उनका डिफरेंस देखा कि वो एक 90% पे बेच रहा है, और अगर वो एक 15% प्रॉफिट पे बेचता तो 115% मिलता उसको। तो इसका डिफरेंस था 25% उसको ज्यादा मिलता। अगर वो 40 रुपए ज्यादा होता तो प्राइस, तो 25% की वैल्यू 40, 100% की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी हमने 160। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। रहीम इज यंगर देन शांतनु बट ओल्डर देन रामू। अब ये देखो, एक लाइन में ना, हम इनको ये मान लो मैं से खड़े कर रहे हैं कि ये रहीम इज यंगर देन शांतनु, इस शांतनु से छोटा है रहीम, बट ओल्डर देन रामू, रामू से नीचे आ जाएगा, ये रामू से बड़ा है। ठीक, सीमा इज ओल्डर देन रामू, सीमा रामू से ओल्डर है बट यंगर देन रहीम।
तो सीमा इन दोनों के बीच में आ गई, सीमा, और ये था शांतनु। ठीक है, शांतु, संतु है, संतु, शांतनु संतु। ये सीमा इन दोनों के बीच में आ गई। सीमा, रामू इज ओल्डर देन, नहीं सॉरी, सीमा इज ओल्डर देन रामू बट यंगर देन रहीम, मतलब सीमा इन दोनों के बीच में आएगी। रामू हु इज द यंगेस्ट अमंग देम, अच्छा ये लाइन छोड़ दिया, रामू इज ओल्डर देन गार्गी, रामू जो है गार्गी से ओल्डर है, तो गार्गी यहाँ आ जाएगी। अब देखो इसमें पूछा है सबसे छोटा कौन है, हमारी सबसे छोटी यही तो है गार्गी, क्योंकि यही तो कह सकते हैं लास्ट में सबसे नीचे, हु इज यंगेस्ट अमंग देम, तो इन सब में सबसे छोटी होगी गार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ गर्ल्स चित्रा इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो एक ये मान लो एक लाइन बन गई, चित्रा 10th है लेफ्ट से, चित्रा 10th इस साइड से लेफ्ट से, एंड बीना इज 7th फ्रॉम द राइट, बीना जो है 7th है राइट से, यहाँ बीना रखी है, ये 7th है राइट से। बिनीता, बिनीता 7th फ्रॉम द राइट, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर ये दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करें, देन चित्रा बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो चित्रा यहां से उठ के यहां आ गई, इंटरचेंज कर ली इन्होंने पोजीशन, तो ये बन जाती है 15th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से ये 15th नंबर पे आ जाती है। अगर चित्रा यहाँ आ जाती है तो ये लेफ्ट से 15th नंबर पे आ गई, 15th पे, और ये राइट से कौन से पाएगी, अगर इसकी जगह आई है तो 7th पे। इसका मतलब इससे इस साइड कितने बच्चे बैठे हैं, 6, ये 15वें नंबर पे खुद है, और इस साइड है 14, तो 14 और 6 20, और एक ये खुद 21, टोटल हमारी स्ट्रेंथ हो गई 21। यही पूछा है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो हर एक क्लास में लगभग डिस्कस हो रहा है ये क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट वाला। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, एक नंबर अगर वो 5 टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाए, गिव्स द वैल्यू इक्वल टू ये, फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर बताना है। हमने नंबर मान लिया x, और इसको अगर इसके 5 गुना 5x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा बनता है 1445, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर इक्वल टू 1445, 5 यहाँ से हटा के इसके नीचे आ गया, ये कटेगा 5 10 4 5 40, ये 289, और x की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 17, तो हमारा ए ठीक है। ये देख लो आप, बहुत आसान और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मतलब कुछ है ही नहीं है इनमें पूछने लायक, बताने लायक, आप बस एक गो थ्रू हो जाओगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। अब ये देखो, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी का एवरेज वेट दे रखा है 45। अब देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। इसने बोला ए बी सी, इनकी एवरेज क्या है 45, ठीक है। एवरेज अगर इनकी 45 है तो इनका सम कितना होगा, ए बी सी का सम कितना होएगा, सम हो जाएगा हमारा, अगर इसके हिसाब से देखें तो देखो सम निकालना है तो एवरेज गुना टोटल कितने नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एवरेज तो हमें दे रखे 45 गुना 3, तो 45 गुना 3, 3 पंजे 15, 1 3 तो 12 1 13, 135 होगा किसका समय, ए बी सी का, ए बी सी का जो टोटल होगा वो इतना होगा वेट का 135। अब ए और बी का दे रखा है इन्होंने, ए और बी का हमको एवरेज दे दी कितनी 40, तो सम कितना हो जाएगा 40 गुना इसको 2 से कर दो तो 80 हो जाएगा इनका सम ए और बी का। ऐसे ही बी और सी का दे दिया हमको 43, ये हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे तो इसको 80 कर दो, लगेगा या 2 3 6 2 तो 8, हमारा 186 होगा। अब देखो इसने पूछा हमसे कि वेट ऑफ बी बताना है हमको, अब हमको देखो सबका पता है ए बी और सी का टोटल 135 था, अब ए और बी का है 80, तो इसमें से 80 निकाल दो,
ए और बी का 80 है तो सी का कितना आ जाएगा? 135 में से अगर 80 माइनस कर दे तो सी का आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 20 और 35 55। सी का 55 हो गया। यहां से देखो बी और सी का टोटल है 86 और तीनों का इतना था, तो ए का यहां से आ जाएगा हमारा बी और सी का प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे। 135 में से 86 घटा दो, 15 में 6 गई 9, 12 में 60 गए 4, तो आ गया हमारा 49। अब इनका हमें पता लग गया तो बी का आराम से पता लग जाएगा। ये टोटल करके उसके इक्वल रख दो। देखो 50 प्लस 49 प्लस बी का हमको पता नहीं इक्वल टू 135। यहां से बी का निकाल लो। ये प्लस करो, 9 5 14 का 4 का 80 है 1 4 5 9 1 10 135 और बी इक्वल टू 135 में से 104 घटा दो तो ये आ जाएगा आपका 31। तो बी का आंसर हो जाएगा 31। ये 31 kg। तो कुछ नहीं था इसमें, बस एक एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सम अपॉन टोटल जितने भी नंबर दे रखे हैं, आइटम दे रखे हैं, बस वही फॉर्मूला यूज करना था। ए बी सी का तीनों का पहले टोटल वेट निकाल लिया, ए बी का टोटल निकाल लिया, बी सी का टोटल निकाल लिया, फिर एक एक कर कौन कौन निकालते रहे हम कि ए बी सी में से ए और बी का माइनस कर दिया तो सी का बच जाएगा, ए बी सी में से अगर बी और सी का माइनस कर दिया तो ए का बच जाएगा। अब फिर वो दोबारा उस इक्वेशन में पुट कर दिया तो तीनों का हमको पता था और दो का आ गया, तो बस एक का फिर निकल जाएगा बी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल। 6 पर्सन एक सर्कल में बैठे हुए हैं। पी इज फेसिंग क्यू। पी यहाँ मान लो और क्यू यहाँ मान लो, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। क्यू इज टू द राइट ऑफ टी। क्यू टी के राइट में है, टी के राइट में क्यू आ गया, एंड लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में है। यू आर इज टू द लेफ्ट ऑफ एस। आर जो है एस के लेफ्ट में है, एस के लेफ्ट में आर आ गया। यू इज टू द राइट ऑफ टी। यू इज टू द राइट ऑफ टी, ये रहा। तो टी आए और इसने बोला टी इज, वो सॉरी यू इज टू द राइट ऑफ टी। यू यहाँ आ गया हमारा। अब देखो सारे बैठ गए 6 बंदे। अब इसने अगली लाइन में बोला नाउ एस एक्सचेंज द सीट विद यू। एस और यू आपस में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाता है एस और यहाँ आ जाता है यू। इन्होंने चेंज कर ली। अब आगे बोला एंड टी विद क्यू। टी और क्यू भी आपस में चेंज कर लेते हैं, इसकी जगह क्यू आ गया और यहाँ पे आ गया टी। ठीक है। हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के लेफ्ट में कौन बैठा है? एस यहाँ आ गया, एस के लेफ्ट में आ गया हमारा पी। तो इसका आंसर हो गया पी। ये ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन में इतने ही थे, इस पेपर में हमारे इतने ही क्वेश्चन आए थे जो टोटल थे, ये मैंने आपको करा दिए हैं। ये हमारा पेपर था जो 9 अगस्त 2024 को हमारा एग्जाम हुआ था, ग्रुप 1 का, उसमें पूछे गए थे। बिल्कुल एकदम बहुत ही क्वेश्चन है। एक बिल्कुल बेसिक, बेसिक में भी जो बेसिक होता है ना वो नॉलेज चाहिए सिर्फ इन क्वेश्चन को करने के लिए, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी अभी हमारे 2 दिन ही बचे हैं एग्जाम के। जो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने करिए और पढ़ते रहिए पूरे जोश होश के साथ। बस यही आपसे लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, लगे रहो, मंजिल मिल जाएगी। सबको मिलती है एक ना एक दिन, आपको भी मिल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम हो जाएगा क्लियर। और स्पेशली रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे और हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।